कि मूल अधिकारों को संविधान में रखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उसमें जनता निरक्षर थी। उस समय जब संविधान सभा संविधान को लिख रही थी तो लोगों में चर्चा उठी कि मूल अधिकार रखा जाए ना रखा जाए, और मूल अधिकार को वाद योग्य बनाया जाए कि ना बनाया जाए। तो अम्बेडकर ने यही सुझाव दिया था। उन्होंने कहा नहीं, मूल अधिकार अगर नहीं रहेगा तो यहाँ की जो जनता, अधिकतम जनसंख्या निरक्षर है, वो अपने राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक अधिकारों को नहीं समझ पाएगी। वो अधिकारों को वो नहीं जान पाएगी, मेरा किस में विकास होगा, मुझे क्या अधिकार, कुछ अधिकार दे भी दिए जाएंगे तो जान नहीं पाएगी। लेकिन अगर वो इसे वाद योग्य बना दिया जाएगा तो क्या होगा, एक बार कोई उल्लंघन होने पर तो कोई अगर उपचार प्राप्त करेगा न्यायालय में जाकर के तो उसको देख करके दूसरा भी जाएगा। यानी उनमें जागरूकता अपने आप फैलती चली जाएगी, किसके प्रति, अधिकारियों के प्रति। तो फिर हुआ कि नहीं, अगर राज्य सक्षम ना हो तो क्या होगा, तो कहा कि राज्य ना सक्षम, उसके लिए क्या होगा, गैर वाद योग्य अधिकार भी होंगे नागरिकों के, लेकिन वो अधिकार राज्य के तत्व होंगे, निर्देशक तत्व होंगे, ये राज्यों के निर्देशक तत्व होंगे। वो राज्य जब सक्षम होगा, कौन, राज्य सक्षम होगा, तो वह क्या करेगा, उन अधिकारों की पूर्ति करेगा, किसकी, जनता के लिए। और नहीं सक्षम है तो चुपचाप बैठा रहेगा। इसका बड़ा सटीक एग्जाम्पल है, अभी मैंने चर्चा किया था आपसे कि हमारा स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, मूल अधिकार है, दिया गया। ये बाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बात बताया कि आर्टिकल 21 में बात निहित है क्या, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार सभी नागरिकों का हक है। अभी हाल ही में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया था दिल्ली सरकार के लिए, कहा कि दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, यहाँ कार्बन का उत्सर्जन अधिक हो रहा है, डीजल की गाड़ियां सब बंद कर दिया जाए, और जितनी भी बसें दिल्ली में चल रही हैं वहाँ CNG बसों को लाके प्लांट कर दिया जाए। अभी हाल ही में कल अरविंद केजरीवाल 2 दिन में झंडी दिखाए, 2 दिन पहले या कल दिखाए होंगे, तो CNG की बसें लाई जाएं क्योंकि जिससे प्रदूषण ना हो। तो आप बताइए, अब आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया किसी के कहने पर, मतलब किसी ने केस किया, उपचार मांगा 21 में जाकर के, किससे मांगा, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, उपचार हम आदेश दिए दिल्ली सरकार को, कहा आप 3 महीने में कर लो। तो दिल्ली सरकार ने कहा ये बताइए, मेरे यहाँ 10,000 बसें चल रही हैं और 10,000 बस को बदलने में, CNG लाने में मेरे पास तो धन ही नहीं, मैं क्या करूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफ्ट वाइज कर लीजिए आप, यानी 2030 तक, 2035 तक आप टारगेट कर लीजिए कि हम बदलते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे वहां सरकार क्या कर रही है, डीजल बसों को बदलती है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में देख लीजिए, लखनऊ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सबसे पहले यहाँ यूपी में लखनऊ में ही क्या शुरू किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक बसें चली, जो आपके आजकल अयोध्या में चल रही हैं। ऐसे ही ये भी लक्ष्य है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी को स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, तो या तो CNG लाइए, इलेक्ट्रिक बसें लाइए। तो टारगेट हमारी सरकार ने क्या लिया, खुद ही टारगेट ले लिया कि 2030 तक हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अधिकतम भारत में चला देंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे बस हो। सभी ट्रक नहीं आया है इलेक्ट्रिक का, ट्रक ही डीजल चल रहे हैं। बाकी मान कर चलिएगा कि 2030 और 35 तक जो स्कूटी हम लोग चलते हैं या डीजल पेट्रोल गाड़ियां चल रही हैं, ये खत्म हो जाएंगे, ये बचेंगे नहीं, सबके सब क्या हो जाएंगे, सबके सब इलेक्ट्रिक वाहन बदल जाएंगे। तो इसीलिए उस भाई सक्षम राज्य नहीं तो कैसे देगा। यही कारण है कि इसे 2 बातें रखी गई, एक वाद योग, एक गैर वाद योग। यानी जब हमारे 2 अधिकार हैं, भाग 3 में भी हैं और भाग 4 में हैं, वो हमारे अधिकार हैं, हमारे राज्य के कर्तव्य हैं। वो राज्य कौन, भारत सरकार यानी संसद, और कौन, राज्य विधानमंडल यानी राज्य सरकार, प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी, 4 लोग राज्य कहलाते हैं। यदि अनुच्छेद 12 में है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक। अगर पहले का थोड़ा सा लिंक करोगे तो समझ जाओगे। मेंस को लिखने के लिए जब आप मेंस का कोई, जैसे आपका टॉपिक क्या है कि क्वेश्चन क्या है, भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, अपनी राय व्यक्त कीजिए, क्यों पड़ी है। तो ये कहीं लिखा नहीं है ना, ये तो कहीं लिखा नहीं है। आप पूरा संविधान पढ़ डालेंगे, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़िए, कोई बुक पढ़िए, तो पढ़ने के बाद ये चीजें निकल के आएंगी आपके सामने, जो आपको हम बता रहे हैं। आप चिंतन करिए कि ऐसी कौन सी स्थिति रही है हमारे देश में कि मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि मूल अधिकार है क्या चीज। मूल अधिकार जनता के सर्वांगीण विकास के लिए लाया गया था, नागरिकों के लिए, यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो तभी उसे अधिकार दिया जाता है। अधिकार नहीं होता तो जैसे बैठे हैं, मतलब बांध के, जैकेट पहन के बढ़िया से बिंदास बैठे हैं, ऐसे बैठ पाते क्या। जैसे आप टी-शर्ट पहन के बैठे हैं, बाल खुले हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चंदन भी लगाए हैं, पूरी आज़ादी मिली है, तो उस समय आप कैसे बैठ पाते क्या। बुर्का धारण किए होते, बुर्का धारण किए होते, जो भी धर्म के अनुसार शासन आपके ऊपर होता, आपका विकास होता। आप बताइए, इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों का विकास नहीं हुआ,
अरे विकास कैसे होगा जब तुम सबसे बड़े अंधविश्वासी हो? विकास किसका होगा? उसी इस्लाम को मानने वालों में शिया संप्रदाय है जो शिक्षा के स्तर पर उच्च है, उसे उनकी शैक्षिक व्यवस्था सामाजिक ठीक है। तो अगर आप शिक्षा एजुकेशन को ले ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अंधविश्वास के बंधन को तोड़ देंगे ना, तो आपका विकास हो नहीं जाएगा। तो जब आपको शिक्षा ही नहीं है, अधिकार के आप जानते ही नहीं हो, तो फिर कैसे विकास हो? तो वो पूरा एक तबका रह गया। तो लोग कहते हैं मुसलमान बड़े पिछड़े हैं। पिछड़े नहीं हैं, उनके पहले तो ये उनको समझ में आना चाहिए कि पढ़े लिखे तो पहले वो पढ़ते नहीं है। वो पढ़ना लिखना है, एजुकेशन के पास जीरो है, एजुकेशन जीरो है, तो जाहिर सी बात है अंधविश्वास फंसे पड़े। तो विकास कैसे होगा? अधिकार है भी, वो अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। वो कहते हैं संविधान मेरे लिए तो है ही नहीं। उन्हें देश से बाहर निकालोगे तो कहेंगे संविधान हमारी रक्षा नहीं कर रहा है। अगर उनसे कहोगे संविधान तुम्हारे लिए प्रावधान है तो कहेंगे हमारे संविधान नहीं, तो हिंदुओं के लिए बना है, ये दिशा है। तो इसी सब बातों को ध्यान रख करके ये चीजें की गई थी। ये समझिएगा कि निरक्षर जनता के लिए आप खुद ही ढूंढेंगे कि कैसे उनका विकास हो, उनको मूल अधिकार दिया जाए। अगर अधिकार होगा तो लोग क्या करेंगे? दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करेगा। लेकिन जब अधिकार ही नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, जैसे आदि मानव जैसे हैं, तो जब मन कहेगा हम आपको नोच के खा लेंगे, और जब आपका मन करे तो हमें आप नोच के खा लेंगे। आप कहते हैं कि दुनिया के अन्य देशों में क्या जैसे भारत में कोई रेप हो जाता है तो बड़ी चर्चा हो जाती है और पूरा मोमबत्ती लेके घूमने शुरू कर देते हैं। अरे यहाँ अधिकार है कि ना कानून है, तब आप उपचार के लिए जाते हो। दुनिया के अन्य देशों में ऐसा कोई कानून नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे, अफ्रीका में जैसे बहुत सारे देश ऐसे जहाँ पे ऐसी कोई कानून है नहीं। जब मन कहे तब जो मन कहे वो करो, कोनो फर्क पड़ नहीं है। माँ बहन एक कर दो, कोई मतलब नहीं है। गाली गलौज करो, 50 दिन रेप हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए सामान्य प्रक्रिया है। रास्ते चलते सब कुछ है वहाँ। भारत में रास्ते चलते बोल दोगे तो 376 आ जाए घूम के और तुम्हें खत्म कर तुरंत। हाँ, बुलडोजर तो वहाँ के आज ही घर जाए। तो वहाँ अन्य देशों में देखेंगे, यूरोपीय कंट्रीज बहुत सारे ऐसे ही हैं, वहाँ ऐसे कोई कानून नहीं है। जो मन कहो आजाद पंछी हो। यहाँ अधिकार है, पता है कि मेरा अधिकार मेरे शरीर के साथ ये नहीं। गलत बात, अगर मैं बस में यात्रा कर रहा था, अचानक बस से अंदर धुआं निकलने लगा और धुआं निकलने से मेरी दम घुट के मेरी डेथ हो चुकी है, तो मेरे घर वाले केस कर सकते हैं। किसके ऊपर? परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, कि कैसे हुआ घटना, सुप्रीम कोर्ट में मुआवजा दिलवाएगा। अन्य देशों कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं, मर गए। यहाँ किसी कोई कुछ कह देता है तो तुरंत पुलिस खड़ी हो जाती है करके। वहाँ क्या है? बहुत सारे के कानून ही नहीं है। तो अधिकार की बात है, अधिकार रहेगा तब आप ऐसा करोगे ना। अब देखिए, पहली बात अच्छे समझ के इतना लेक्चर हम दे दिए, इसे बहुत सारी बातें खुद चुरा करके बेटा ला कर लिख सकते हो। लिखते समय आपके अंदर बहुत विचार दौड़ने चाहिए। जब वो दौड़ेंगे तब लिखोगे। ये लाइन जो 2 लाइन का लिखे हो ना, ये 2 लाइन ना है, इसको लिखना हो खाली एक ही कहा जाए। आपको इस भी इंटरव्यू में आप सवाल कर लिया जाए क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि संविधान में मूल अधिकार रखा जाए, क्यों पड़ी भाई बताइए। आप अपनी राय व्यक्त कर दीजिए, राय दीजिए। तो आपसे कम से कम शब्दों राय लिया जाए, बस सीधे ही ठोक दो ताबूत में कील, खत्म, खीर ठोक के किनारे हो जाओ, हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये शासन प्रणाली में कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है। दूसरी बात है क्यों मूल अधिकार रखा गया? संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है, अर्थात सरकार संसदीय बहुमत द्वारा कभी भी अधिकारों को छीनने वाला कानून बना सकती है, छीनने वाला कानून बना सकती है। हो गया? इसलिए कानून बना सकती, इसलिए संविधान सभा ने वाद योग्य मूल अधिकारों का प्रावधान किया। इसे संविधान सभा ने वाद योग्य मूल अधिकारों का प्रावधान किया। अभी बात समझिए बेटा, इसमें कोई शब्द ऐसा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो। अब आप समझिए कौन सा ऐसा रीजन रहा है
कि इस मूल अधिकार नहीं दिया, मूल अधिकार को क्या किया, वाद योग बना दिया। यानी इसका क्या कहा कि प्राकृतिक अधिकार है, ये ना किसका, व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है, ये कह दिया गया। और क्या कैसा अधिकार नहीं कहा, मूल अधिकारों को वाद योग्य बनाऊंगा। और जब वाद योग्य रहेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे छीन नहीं पाओगे। संशोधन करने के लिए आपको विशेष प्रक्रिया से आना पड़ेगा, तब संशोधन कर पाओगे, नहीं नहीं। तीसरी बात देखो, भारत में संघात्मक प्रकृति की, संघात्मक पद्धति, प्रकृति नहीं, भारत में संघात्मक प्रणाली को स्वीकार किया गया था और यह संभावना व्यक्त की गई थी कि स्वीकार किया गया था और यह संभावना व्यक्त की गई थी कि कहीं किसी प्रांत की सरकार नागरिकों के अधिकारों को ना छीनने लगे। कही गई, क्या लिख बोले थे, बोलिए। कही गई किसी प्रांत की सरकार नागरिकों के अधिकार को न छीने, कहीं किसी प्रांत की सरकार नागरिक के अधिकारों को ना छीनने लगे, इसलिए इसे वाद योग्य बना दिया गया। नेक्स्ट, अब एक और बात, जनता को यह समझ आ जाए कि अब किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं है, सिर्फ प्राप्त नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं है। सभी भारतीय नागरिक विधि के समक्ष समान हैं। अब समझिए हमारी बात, जैसे कहा गया ना कि जो है वाद योग्य बना दिया गया, और इस बात का ये भी किसे वाद योग्य बनाने के रीजन ये था, और राज्य विधानमंडल को संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं दी गई कि वो उनके अधिकारों को छीन ना सके, कम ना कर सके, इसलिए वाद योग्य बना के रखा गया। कोई भी राज्य उल्लंघन कर रहा है किसके मूल अधिकारों का, नागरिकों के, तो कहाँ जाएंगे, 226 हाई कोर्ट और 32 सुप्रीम कोर्ट, वो चले जाएंगे। और दूसरी बात हमें क्या लिखा कि जनता को ये बात समझ में आ जाए, जनता को यह बोध हो जाए या समझ में आ जाए, ये जनता को ज्ञान प्राप्त हो, पता लग जाए कि हम रिक्शा चलाते हैं तो हम भी इस देश के नागरिक, हमारे लिए भी संविधान है, और जो अंबानी बंधु हैं उनके लिए भी संविधान है। यानी संविधान के समक्ष सभी लोग समान हैं, संविधान के सामने सब लोग समान है, उसका संरक्षण भी सबको समान रूप से मिला है। ऐसा नहीं किसी पर अधिक पैसा तो संविधान उसके लिए स्पेशल बन के दूसरा आर्टिकल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत में जो भी कानून बनेंगे वो सबको कौन गौर करेगा, संविधान उनको चलाएगा। संविधान के अनुसार सभी विधियां क्या होंगी, इस देश में लागू होंगी। मतलब कह सकते हैं कि क्या है, बाप सभी का पिता कौन है, संविधान है। यानी यह भारत का संविधान भारत के सभी कानूनों की जननी है, आप ऐसा कह सकते हैं। उन्हें पूरी तरह क्या करता है, गवर्न करता है, शासित करता है। कौन शासित करता है, भारतीय संविधान। भारत में जितनी विधियां बनेंगी, विधायिका जब निर्माण करती है तो किसके अनुसार करती है, वो प्रक्रिया कहाँ बताएगी, संविधान बताएगी। विशेष बहुमत होगा, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन होगा, क्या होगा, ये सारी बातें कौन बताता है, संविधान बता देता है, वो पर बताएगा। और कानून कौन बताएगा, बनाएगा, ये भी कौन बताता है, ये बताता है संविधान। कि लोकसभा राज्यसभा मिलेंगी तो विधायिका बनेगी और उसमें शामिल होगा हमारा राष्ट्रपति, जो अंतिम रूप से क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। समझ गए। तो उसने कहा कि जनता को जब समझ में आ जाएगा कि जो भी कानून है सब सामने है, तो समानता अपने आप स्थापित होगी, पता लग जाएगा कि सब लोग समान हैं। अब तो कानून सबके लिए एक जैसा है,
जैसे मूवी आई थी माउंटेन माझी मूवी आई थी, उस मूवी को आप देखेंगे, उस मूवी में ऐसा कुछ दिखाया गया है। अगर उस मूवी को देखिए तो आप समझ जाएंगे, जब देश में संविधान लागू हुआ तो लोगों को, दलितों को ये लगा कि मतलब ये उनको लग गया कि अब तो सब समान हो गए, तो जा करके वो ठाकुर साहब पंडित जी के यहाँ, पंडित जी लोग तो नहीं मारी, ठाकुर साहब के लोग के जाके बगल में बैठने लगे और सोचे कि उनके सामने खड़े हो जाए हम जा करके, और उनके बगल बैठे, कुर्सी बैठे, तो उन्होंने मार खाना शुरू कर दिया, यानी कि लोग मारना शुरू कर दिए तुरंत ही। तो खत्म मानसिकता थी ना, वो एक जो छुआछूत ये सब चीज़ें थी, वो कोई एक कानून आने से खत्म नहीं होता है, वो हमारी सोच पर निर्भर है। अगर हमारी मानसिकता वैसे बनी हुई तो कैसे हटाएंगे। तो तत्काल जमींदार सब थे, तो उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। किए कैसे, अभी भी आप देखते हैं कि ब्राह्मण तो ये नहीं कर पाता, उसके अंदर वो नहीं है, वो क्षमता उसमें नहीं है, क्योंकि वो इसके अंदर वो विरोध कर ही नहीं पाएगा, वो काटेगा, लड़वा के मार डालेगा, उसका सिस्टम अलग है। जो है वो है, और खुली बात होती है कि ब्राह्मण का सिस्टम क्या है, लड़वा के, आग लगा के मार डालो, जला दो, राख कर दो सब। वो दिमाग से खेलता है। जो क्षत्रिय होता है वो शरीर के साथ खेलता है। वो क्या है, वो बौद्धिक, उसके पास बौद्धिक गुण नहीं है, उसके पास शरीर का बल है, यानी भीम जानिएगा उसको। और युधिष्ठिर कहाँ है, ब्राह्मण में छिपा हुआ है। महाभारत के लिए युधिष्ठिर है, ये जाने एक और कोई नहीं, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण को महाभारत करवाए हैं, सारा दोष युधिष्ठिर का है महाभारत करवाने में, किसी को दोष थोड़ा है। सारा गेम क्यों तुम कहा दिए पत्नी को हार जाएंगे, तो तुमने क्यों बिना पूछे पत्नी से कह दिया तुम्हें मैं जुए में हार जाऊंगा, तो तुम ही तो कलाकार पूरा। हाँ, मुझे क्या होता तो ऐसा ना करवाते, सही बात है। तो उसमें अभी भी देखिए, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए, वहाँ कोई दलित घोड़ी पे सवारी कर लेता तो मार गिराते। कल मार गिराए हैं, हम देखे कि न्यूज में देख रहे थे, तो कोई दूल्हा चढ़ गया घोड़े पे तो गिरा के मारे, कहीं ससुरो नहीं थे। हमारी गली से तुम ऐसे जाओगे क्या घोड़े पे, लोग क्या करोगे। संविधान है तो संविधान लागू है, तो इतने साल हो गए लागू हुई, तब पर भी मार गिरा दे, कहीं मेरे सामने तुम घोड़ी पे बैठोगे, गिरा के मारे, उतार दी। तो वही है, लेकिन फिर भी कम है ना, फिर भी ये चीजें हम ये कहें कि पॉइंट में है। अब लोग सब जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, सब लोग समान हैं। अब ये बहुत कह सकते हैं कि पॉइंट में 1-2% की बात हो सकती है, 0.1 0.2 जो भी कहिए, बहुत ज़्यादा अगर अधिक हो जाता तो गांव वाम जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लोग सब नहीं शामिल। हाँ। जो आप 0.1% कह रहे हैं, जो शिक्षित नहीं है उन्हीं लोग तो ये सब, ये शिक्षित होने वाले की बात चल रही ना। ये शिक्षित जो है वो कहते हैं घोड़ी ना चढ़ने सामने, पढ़े लिखे नहीं हो तो ठीक है, वो कुछ ऐसा नहीं बोलने वाले। जो पढ़े लिखे नहीं वो कहते हैं सबको तो एक है भैया, कहा कि देश सरकार के अनुसार जिए बात। लेकिन पढ़े लिखे वो ऐसा करते हैं कि ससुर तो हमारे सामने, गली निकल जाओ, नहीं जा सकते। बहुत अभी यहाँ पूर्वांचल में सभी लोग भुच्चड़ी हैं, देखा जाए यहाँ लगभग सब एक जैसे इसलिए हैं क्योंकि सब एक जो है, सब के सब नेता टाइप के हैं, इसीलिए यहाँ उस टाइप का। चूंकि ग्राम प्रधान का चुनाव है और वही तो घोड़ी न चढ़ा दियो, तो याद रखिए 5 साल बाद लड़ो ठाकुर साहब चुनाव तो हराए दिए। तो यहाँ चुनाव मामला तो शांत, तो वहाँ पश्चिम में मारपीट भाई जाती तुरंत, क्योंकि वहाँ उस टाइप के लड़के हैं, वहाँ घोड़ी लोग नहीं चढ़ पाते हैं। अभी हरियाणा की घटना थी जो हम बता रहे हैं आपको, कल वाली, नहीं चढ़ने दिया घोड़ी पे। आर्टिकल 15 एक मूवी है आयुष्मान खुराना की, देख लीजिएगा, समझ जाओगे। अभी आप संविधान और इसकी सोच के अनुसार तो आगे बढ़ सकते हो, अधिकार आपको दिए गए हैं, लेकिन वो सोच संविधान सभा की थी। वर्तमान में जो लोग हैं उनकी सोच तो अलग है ना, उनकी सोच अलग है वर्तमान में। भाई हमारे यहाँ आएंगे आप, हमारे मन में अंदर है कि हम अपने जो है थाली में आपको नहीं खिलाएंगे, तो क्या संविधान खिलवा पाएगा? जवाब दीजिए, है संभव? नहीं ना। और ये भेदभाव है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं है। जिन घरों में आपकी एंट्री हो, आपके सामने सारी चीजें कांच की प्रेजेंट हो जाए, तो समझ लो एकदम जबरदस्त खेला है यहाँ, यानी है अभी भी। हाँ वो हाँ धुलवा लेंगे। हमारे यहाँ एक मैकेनिक बहुत वर्षों तक काम किया, उसको मुश्ताक नाम था। वो हमारे यहाँ एक ऑटोमोबाइल शॉप चलती थी बहुत पहले, अब नहीं चलती है, कई सालों पहले बंद कर दी गई। तो उसमें एक था मैकेनिक मुश्ताक अहमद, वो था संत कबीर नगर का। तो मेरे यहाँ रहता था, तो जैसे अकेले रहे तो भोजन वीडियो